Hello, good afternoon student. My name is Hirav Raval, Standard 8, Subject Science. Chapter number 3, Synthetic Fibers and Plastics. Okay student? Explain why some fibers are called synthetic. फाइबर्स जो होते हैं उसको सिंथेटिक क्यों कहा जाता है. ठीक है. Explain why some fibers are called synthetic. So there are some fibers that are prepared by man by using chemicals. These are called synthetic fibers. These are made of small units that join together to form long chains. Examples of synthetic fibers are rayon, nylon, polyester, acrylic, etc. ये सारे जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं. ओके, देयर आर सम फाइबर्स that are prepared by man by using chemicals. These are called synthetic fibers. These are made of small units that join together to form long chains. Examples of synthetic fibers are rayon, nylon, polyester, acrylic, etc. Question number 2. Mark the correct answers. Rayon is different from synthetic fibers because it has a silk-like appearance. Second, it is obtained from wood pulp. Third, its fibers can also be woven like those of natural fibers. So answer है rayon is different from synthetic fibers because it has a silk like appearance. वो सिल्क जैसा दिखता है. जो रेयन फाइबर्स है वो हमें सिल्क के जैसा लगता है. It is obtained from wood pulp. Its fibers can also be woven like those of natural fibers. वो हमें नेचुरल फाइबर्स की तरह भी दिखता है. Fill in the blanks with appropriate words. Synthetic fibers are also called blank or blank fibers. So synthetic fibers are also called artificial or man-made fibers. Second, synthetic fibers are synthesized from raw materials called petrochemicals. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं. लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर. सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी है, वो भी एक पॉलीमर है. Give example which indicate that nylon fibers are very strong. नायलॉन फाइबर्स जो होते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स and for making parachutes. Their uses shows that
नायलॉन फाइबर्स है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नायलॉन फाइबर्स जो होते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं वो क्यों जो है वो स्टोरिंग फूड के लिए होते हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक प्लास्टिक फेवरेबल फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स आर, फर्स्ट जो है वो लाइट वेट है, सेकेंड है लोअर प्राइस, देन गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। लो वेट है, लोअर प्राइस है, गुड स्ट्रेंथ है और इजी हैंडलिंग। इजीली हम हैंडल करके ले जा सकते हैं। प्लास्टिक फाइबर का एक तो वेट कम होता है, प्राइस भी बहुत ही कम होती है ना, और पर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती ज़्यादा अच्छी होती है और हम इजीली उसको हैंडल करके ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. So there are two types of plastics, thermosetting plastic and thermosetting plastics. Thermosetting plastic and thermoplastic. तो पहले thermosetting plastic का है। Thermosetting plastics cannot be bent easily. Easily हम उसको bend नहीं कर पाते। It may break when forced to bend. इट मे ब्रेक, टूट सकता है, व्हेन फोर्स टू बेंड, हम फोर्स लगाए तो वो टूट जाता है। देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इतना सॉफ्ट होता है कि हीटिंग से वो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दस इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस मोल्डेड, है ना, इसके लिए हम उसको रीशेप्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंड इजीली, सेटिंग किया हुआ होता है, इसके लिए बेंड नहीं हो सकता, इजीली हम उसको बेंड नहीं कर सकते, और इट मे ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। Thermosetting plastic cannot be softened by heating, thus it cannot be reshaped once molded. अभी थर्मोप्लास्टिक की बात की है, तो थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट इजीली, थर्मोप्लास्टिक है वो इजीली बेंट हो सकता है। देन थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेन इजीली बाय हीटिंग, थर्मोप्लास्टिक जो है हम इजीली उसको हीट करके उसको सॉफ्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट ही है। Thus it can be reshaped, इसलिए उसका रीशेप्ड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सॉसपेन हैंडल्स एंड इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग और बोर्ड्स। ओके, ये सारे जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं। ठीक है, तो सॉसपेन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज दिस प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टेन ऑन हीटिंग। ऑल्सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बैकेलाइट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। बैकेलाइट जो होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट वो जो है वो होता है। Thermosetting plastics such as bakelite are poor conductors of heat and electricity. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स एक्सेट्रा। इसके लिए प्लग बनाने के लिए, स्विच बोर्ड बनाने के लिए
वो यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Categorized the materials of the following products into can be recycled and cannot be recycled। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स है, प्लास्टिक टॉयज़ है, कुकर्स हैंडल, कैरी बैग्स, बॉल पेन्स, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, देन प्लास्टिक चेयर्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो दो यहाँ पे डिफरेंस कर दिए हैं, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और कैन बी रिसाइकल्ड। कैन नॉट बी रिसाइकल्ड जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, उसमें लिखा है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ये जो है वो 3 है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स है, कुकर हैंडल्स है और इलेक्ट्रिकल स्विचेस है, उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। और कैन बी रिसाइकल जो है उसमें प्लास्टिक टॉयज़ है, प्लास्टिक चेयर्स हैं, कैरी बैग्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, उसके ऊपर प्लास्टिक कवर किया हुआ होता है, देन बॉल पॉइंट पेन्स है एंड प्लास्टिक बाउल्स है। ओके, ये सारे जो है वो कैन बी रिसाइकल्ड में आते हैं। राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। राना जो है वो समर्स के लिए शर्ट लाया है। ओके, वॉन्ट टू बाय शर्ट्स फॉर समर। शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। क्या वो शर्ट्स कॉटन लेगा या तो सिंथेटिक मटेरियल वाला लेगा। एडवाइस रामा गिविंग योर रीज़न। हमें रामा को एडवाइस देनी है कि उसको कौन सा शर्ट लेना चाहिए। ठीक है, कॉटन शर्ट लेना चाहिए या तो सिंथेटिक मटेरियल वाला शर्ट रहना चाहिए। तो राना शुड बाय शर्ट्स, राना शुड बाय शर्ट्स मेड फ्रॉम कॉटन। उसको कॉटन मटेरियल वाला शर्ट ही लेना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज कॉटन इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन जो है वो अच्छा एब्जॉर्बर है। इट कैन सॉक द स्वीट कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी। इट कैन सॉक द स्वीट, वो पसीना जो है वो सोख लेता है। इट कैन सॉक द स्वीट कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द एनवायरमेंट। दस इट हेल्प्स इन इवेपोरेटिंग द लिक्विड। वो क्या करते हैं, स्वीट को, पसीना को सोख लेते हैं। दे आर कूलिंग आवर बॉडी। इससे क्या होती है, हमारी बॉडी जो है वो ठंडी होने लगती है ना। तो समर में वैसे भी हमें कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए। दूसरा भी एक रीज़न था कि वी शुड वियर वाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर कंपेयर टू ब्लैक, है ना। यहाँ तो रेयन मटेरियल की बात की है, बट हम ब्लैक कपड़े पहने समर में तो भी हमें पसीना ज़्यादा लगता है। ब्लैक जो सरफेस होती है वो पसीना, उसमें पसीना हमें ज़्यादा लगता है। कॉटन के वाइट कपड़े होते हैं वो एकदम ही ठंडे रहते हैं, है ना जी। वो सारा पसीना है वो सोख लेते हैं। और भी इसका एक रीज़न है, जैसे कि सोलर कुकर होता है। समर में हम सोलर कुकर की बात करें, सपोज दिस इज़ अ सोलर कुकर। ये उसके डब्बे हैं 4। उसकी जो सरफेस है ऊपर वाली वो पूरी ब्लैक कलर की रहती है। ये जो है वो मिरर है, मिरर। ओके, यहाँ से जो है वो सन रेज, दिस इज सन, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ये डब्बे धीरे धीरे गर्म होंगे, उसमें हीट मिलेगी। ठीक है, वो सारे सरफेस ब्लैक सरफेस होती है, ब्लैक। ठीक है,
तो ब्लैक कलर किया जाता है, ब्लैक कलर का पूरा कोटिंग होता है, जिससे क्या होता है सनरेज वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लैक कोटिंग से क्या होता है खाना जल्दी गर्म हो जाता है। ओके, ये सरफेस कभी भी हम वाइट नहीं रख सकते हैं, ब्लैक कलर की सरफेस हमें रखनी पड़ती है। ठीक है, तो राना शुड बाय शर्ट्स मेड फ्रॉम कॉटन. This is because cotton is a good absorber of water. It can soak the sweat coming out of our body and expose it to the environment. Thus, it helps in evaporating the liquid, thereby cooling our body. Question number 10. Give examples to show that plastics are non-corrosive in nature. प्लास्टिक जो है वो नॉन कॉरोसिव है, तो प्लास्टिक्स आर नॉट corroded even if they come in contact with strong chemicals. This is because of their non-reactive nature with most materials. For example, the cleansing chemicals that we use at home are stored in plastic bottle instead of metal containers. हमारे घर में जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं, कुछ भी बर्तन मांजने का बात करें, कपड़े धोने का, वो सब प्लास्टिक की बोतल में ही आता है, क्योंकि उसमें जो है वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है। मेटल के कंटेनर्स में केमिकल रिएक्शन तुरंत जल्दी हो जाता है ना। सो प्लास्टिक्स आर नॉन कॉरोसिव इन नेचर, वो नॉन कॉरोसिव है। कॉरोजन का मतलब पता है ना, जंग लगना, वो कॉरोजन हुआ। सो प्लास्टिक्स आर नॉट कॉरोडेड, उसमें जंग नहीं होता है। इवन इफ दे कम इन कांटेक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, कोई भी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के कांटेक्ट में आ जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल हो तो प्लास्टिक तो मेल्ट ही हो जाएगा ना, वो तो ऑब्वियस बात है कि प्लास्टिक के ऊपर हम एसिड ड्रॉप डालें तो उतना जो है उसमें वो मेल्ट हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर विथ मोस्ट मटीरियल्स. फॉर एग्जाम्पल, द क्लिनजिंग केमिकल्स दैट वी यूज़ एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स. क्वेश्चन नंबर 11. शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स of a toothbrush by made of the same material? Explain your answers. हैंडल जो होते हैं ब्रिशलेस के और टूथब्रश दोनों एक ही मटेरियल का होता है? नो, ऐसा नहीं होता है. द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ अ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. द हैंडल ऑफ अ टूथब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. टूथब्रश का जो हैंडल होता है वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, while the bristle should be soft and flexible. और जो ब्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं. सपोज ये आपका जो है ओके, तो ये जो है वो ब्रिस्टल है, उसमें छोटे छोटे ऐसे प्लास्टिक के जो है वो फाइबर्स होते हैं. तो ये जो है वो हैंडल है, हैंडल जो है वो हार्ड प्लास्टिक का बना होता है और ब्रिस्टल तो एकदम ही सॉफ्ट होता है. वैसे ही जो हम बियर्ड करते हैं, बियर्ड वाला जो ब्रश होता है ना, सेम उसमें भी ऐसा ही होता है. ये सपोज बियर्ड वाला ब्रश है और यहाँ पे सारे उसके ऐसे ब्रश है, तो ये हार्ड प्लास्टिक है और ये जो है वो सॉफ्ट मटेरियल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. कमेंट इन दिस एडवाइस. तो प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. वंस इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट दे टेक सेवरल ईयर्स to decompose. Plastic add to the environmental pollutions. They cannot be burnt, as when burnt they release poisonous gas. Plastic bags shown in the garbage dump are swallowed by animals like cows.
These plastic bags choke their respiratory systems and can even prove fatal. Therefore we should be avoid plastic as far as possible. हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 13, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए विथ बी. पॉलीएस्टर जो है वो कैसा है? फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली. टेफलॉन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर. रेयन जो है वो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प. और नायलॉन जो है वो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग. क्वेश्चन नंबर 14, manufacturing synthetic fibers is actually helping conservation of forest. Comment. The raw materials for natural fibers are mainly dried from plants and this means cutting a lot of trees. This leads to deforestation. But raw materials or synthetic materials are mainly petrochemicals. वो सारे petrochemicals होते हैं. Hence manufacturing synthetic fibers helps in the conservation of forest. The last question है, describe an activity to show that the thermoplastic is a poor conductor of electricity. तो ये जो है हमने ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में करवा दिया है. ठीक है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.